Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो पहले हम जाते हैं एग्जाम ड्रिल में, बराबर है? ऐसे दिया है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक बच्चों को बोलूंगा क्वेश्चन रीड करने के लिए, ठीक है, और मैं उसे समझाऊंगा और फॉर्मूला लिखूंगा, आपको उसका आंसर निकालना है और टिक करना है, ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ सर, चलिए। ठीक है। तो नाम किसी बच्चे का कैसे, कीर्ति, कीर्ति, हाँ सर। पहला क्वेश्चन पढ़ बेटा, क्या दिया है? A, a silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 हम्म indium atom per 5 into 10 हम्म raised to 7 silicon atoms. If the हम्म number density of atoms in the silicon specimen is 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cube, then हम्म। the number of acceptor atoms in silicon per cubic centimeter will be. तो नंबर ऑफ एटम, फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ एटम इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, कभी जर्मेनियम दिया रहेगा, कभी क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, Silicon. सिलिकॉन दिया रहेगा, ठीक है। आ, तो इसका फॉर्मूला है सिलिकॉन और जर्मनी स्पेसिमेन, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है बेटा, स्पेसिमेन। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही बेटा? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो आपको दैट इज अपॉन, अपॉन क्या आएगा, अपॉन आपको लिखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिलिकॉन स्पेसिफिन का वैल्यू कितना दिया है, सिलिकॉन स्पेसिफिन की वैल्यू कितनी दी है बताओ, सिलिकॉन स्पेसिफिन कितना दिया है? 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cube. 5 into 10 to 10 to the power 10 to the power 28, 28 10 to the power atoms 28 per hmm, atom पर per meter मीटर cube. क्यूब, एटर पर मीटर क्यूब। अब तुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब करना है, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ। सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर तो हाँ इसको 10 raised to 2 से वो कर देंगे। हाँ, 5 into 10 to the power 28 इंटू 10 10 to the power raised to -2 का क्यूब, minus। बराबर है कि नहीं? हाँ। रहा कि ना? तो 5 इंटू हाँ, टेन पर टू दी मीटर पावर क्यूब। 28 इंटू 10 to the power -6, बराबर बेटा? तो 5 yes। इंटू 10 to the power क्या आ जाएगा, 22 आ गया। हम्म। आया कि नहीं आया? हम्म। सिलिकॉन स्पेसिमेन मिल गया, बराबर है। अब तेली को सिलिकॉन पर एटम निकालना है। व्हाट इज सिलिकॉन पर एटम, व्हाट इज सिलिकॉन पर एटम, बोलो व्हाट इज सिलिकॉन पर एटम? 5 into 10 to the power 7 रहेगा। अरे हाँ कि ना? अब ये वैल्यू यहाँ पुट yes। करो और ये वैल्यू यहाँ पुट करो, आ जाएगा। इसको क्यों सेंटीमीटर में किए, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम्म। मानता है तो इधर लिख ले, उधर दिया नहीं क्वेश्चन में, एटम पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। ये भी एटम पर सेंटीमीटर में होता है, इसके लिए हम लोग सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो बताओ फटाक से आंसर बताओ, क्या वैल्यू पुट करो। 5 into 10 to the power 22 अपॉन 5 into 10 to the power 7, 5 कैंसिल हो गया, बराबर है? तो 1 into 10 to the power 22 -7 कितना आएगा बेटा? पुट इट इन द चैट बॉक्स। 5 into 10 to the power 15। हर्षदा किती येणार भाई? तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा बेटा इसका? टेल मी द आंसर। 1.0 into 10 raised to तो कौन 15। सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन डी कर लोगे। ये वाला सम कर लेना, कभी कभी सिलिकॉन देगा, कभी कभी क्या देंगे, जर्मेनियम। मोस्ट प्रोबेबली सिलिकॉन ही देंगे वो लोग, ठीक है। चलिए गो फॉर नेक्स्ट सम। चलिए गो फॉर नेक्स्ट सम, हाँ सर, बस एक मिनट। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, डायोड के बारे में पढ़ लेते थोड़ा, फिर आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है तुमको, डायोड, बायसिंग ऑफ डायोड, बायसिंग ऑफ, क्या बोला मैंने, डायोड, है कि नहीं बेटा? डायोड दो तरीके के फॉरवर्ड बायस, एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक कौन सा बायस होता है, रिवर्स बायस। ध्यान से सुन बेटा, फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बराबर बेटा, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव तूने कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव तूने कनेक्ट किया, ये कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस, बराबर बेटा। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तूने पॉजिटिव को नेगेटिव कनेक्ट किया और नेगेटिव को क्या कनेक्ट किया तूने, पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना, ये रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये ओपन सर्किट। अरे बराबर है कि नहीं है? यस सर। हाँ कि ना बेटा, इधर करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर करंट प्रेजेंट होएगा। ये बना लो किधर, और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने ले लेते हैं। ये बना लो कहीं फर्स्ट फर्स्ट। हो गया बेटा लिख के? चलिए गो फॉर क्वेश्चन, जाऊं क्वेश्चन में? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये बोला है, थर्ड वाला क्वेश्चन, मेरे पास एक डायोड ऐसे है और एक रेजिस्टर ऐसे है, और एक डायोड ऐसे है और एक रेजिस्टर ऐसे है, ठीक है, और एक डायोड, एक बैटरी इधर लगी है और एक रेजिस्टर इधर है, ऐसी है ना डायग्राम? अरे हाँ कि नहीं? हाँ ये हो गया 70 ओम, और ये कितना हो गया 70 ओम, ये कितना हो गया 50 ओम, ये प्लस ये माइनस 3 वोल्ट। अब मुझे बताओ, लेट अस अस्यूम ये वाला डायोड D1 और ये वाला डायोड D2, मुझे बताओ D1 फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, D1 फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? अरे D1 फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? ये बैटरी देखो कैसे मालूम पड़ा, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड टू डायोड का नेगेटिव, नेगेटिव, और बैटरी का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू डायोड पॉजिटिव। तो मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। कि नहीं हाँ होगा? सर। तो ये ओपन हो गया, बराबर है कि नहीं? अरे ये ओपन हो गया। हाँ। अब ये फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायस मतलब ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, ये क्लोज। क्लोज सर्किट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, उधर दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, डायोड विथ ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 30 ओम, ये कितना ओम हो गया, कितना हो गया डायोड का रेजिस्टेंस, 30 ओम। 30 ओम हो गया। अब तेरे को ना टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, पहला टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान से देख बेटा, कभी ये सम आएगा तो कैसे करना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये नीट में क्वेश्चन पूछा था, टोटल सर्किट तो लिखना है तुमको, टोटल सर्किट इन द रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, ठीक है, RT इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ये तो निकल जाएगा पूरा, निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये 30, ये 70 और ये 50, कुल मिला के कितने हो गए, कुल मिला के कितने हो गए, 150 हो गए। अरे 150 हुए कि नहीं, हेलो हेलो हेलो, यस सर। अरे बोलो, I इज इक्वल टू V अपॉन RT, V कितना है बेटा 3 वोल्ट, RT कितना है 150। 150, 3 5 जा 15, तो कितना हो 15। गया 50, बराबर है कि नहीं? तो यार डिवाइड करोगे तो कितना एम्पेयर आएगा, बताओ आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? आई होप यू आर गेटिंग दिस, हाँ कि ना? कितना आएगा बेटा, 0.02। देखो आंसर राइट आएगा, 0.02 एम्पियर आएगा, देखो आंसर क्या है, हाँ सर, व्हाट इज आंसर, 0.02 आंसर इज एम्पियर, सी, ऑप्शन सी। बराबर है ना? ये समझ में आया, ये रेजिस्टेंस किधर गया, ये रेजिस्टेंस कहाँ चले गया, कोई बता सकते हैं ये रेजिस्टेंस कहाँ गया? सर वहां से सर्किट खुला हुआ है तो रेजिस्टेंस हाँ काम बस करेगा। बस 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 बस, सर्किट खुला हुआ है इसके लिए ओपन हो गया वो, लिख लोगे बेटा? चलेगा ओपन है क्वेश्चन, यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक हिंट ले लो, कंसेप्ट ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट बता देता हूँ। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एमिटर, क्या बोलते हैं बेटा उसको,
क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में हम लोग का करंट गेन रहता है। क्या रहता है बेटा हम लोग का? क्या रहता है बेटा? करंट गेन। तो करंट गेन का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। तो डेल आई सी का मतलब होता है आई टू माइनस आई वन अपॉन, आई होप यू आर गेटिंग दिस। हेलो, आवाज आ रही बेटा? ठीक हाँ है। सर आ रही। हाँ, ये डेल मतलब याद रखना, डेल मतलब चेंज। डेल मतलब क्या होता है? चेंज। अब मुझे बताओ, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। ये ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड इन कॉमन एमीटर, ठीक है, इट VC इक्वल टू 2 वोल्ट सच दैट द चेंजेस फ्रॉम बेस करंट 300 मिली एम्पियर टू 300 मिली एम्पियर। ये मतलब बेस करंट हो गया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये हाँ कौन सा सर। करंट हो गया? ये कौन सा करंट हो गया? कलेक्टर करंट। करेक्ट। बराबर है कि नहीं बेटा? तो बेस करंट कितने से कितना है? 300 माइनस 100। हाँ कि ना? हाँ सर। अरे हाँ कि नहीं? और कलेक्टर करंट कितने से कितना है? 20 माइनस 10। हाँ कि ना बेटा? तो ये कितना आएगा ढूंढो। 10 अपॉन 200। कोशिश करो कितना है, बताओ आंसर। ये मिलियन कर लोगे आप लोग आंसर? अल्फा कितना आएगा? 20 माइनस 10 मिली एम्पियर। और ये कितना आ जाएगा? 300 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर। हाँ कि ना बेटा? तो 20 माइनस 10 इज 10 मिली एम्पियर। हाँ कि ना? और ये 200 माइक्रो एम्पियर। बराबर बेटा? 10 मिली एम्पियर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3। मिली मीन्स क्या आ जाएगा? 200। -6 10 10 to the टू द power पावर -6 -6। बराबर है कि? कर लोगे आप लोग? ये एक जीरो कैंसिल हो गया। बराबर है? ये 10 टू द पावर -3 अपॉन क्या जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 5। बराबर है? तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2। हाँ कि ना बेटा? अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। सर। बराबर है? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 2। तो 5 इंटू 10 हो गया। तो आंसर 50 आना चाहिए। चेक करो आंसर 50 है क्या? लिखा है 50? हाँ सर। हाँ, ऑप्शन ए। याद रखो, आईसी का मतलब होता है कलेक्टर करंट, भूलना मत। आईबी का मतलब होता है बेस करंट। हो गया बेटा लिख के? हाँ सर। चले गो फॉर नेक्स्ट सम। यस सर। ठीक है, अब आप लोग लॉजिक गेट देखते हैं। आप लोगों को पता है ना लॉजिक गेट? लॉजिक गेट पता है कि नहीं? बराबर है? पहला देखो नॉट गेट होता है, ध्यान से देखो नॉट गेट। नॉट गेट मतलब ऐसे रहता है। बराबर है? हाँ कि ना? हाँ सर। एंड गेट मतलब ऐसे होता है। बराबर है? और गेट मतलब कैसे होता है? ऐसे होता है। बराबर है कि नहीं? अब तुम्हें इस क्वेश्चन में 4 गेट दिया है। कितने गेट दिए? 4 गेट दिए। और बोला है कि पिक आउट करना है। क्या पिक आउट करना है? सुनो, क्या पिक आउट करना है तुमको? एंड पिक आउट करना है। बराबर बेटा? नैंड पिक आउट करना है दैट और और नॉट। नॉट पिक आउट करना है, मतलब नॉट ढूंढना है। ठीक है, अब मैं एक नॉट गेट नहीं बनाया, नैंड गेट नहीं बनाया, नैंड गेट इधर बना देता हूँ। ये मेरे पास नैंड गेट हो गया। ठीक है? एंड पे बबल आ। हाँ, और नॉर गेट में बबल आ जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा रहेगा? सीरियल ऑर्डर में जाना है। एंड गेट कौन सा है इसमें? एंड गेट सेकेंड है। 2 नंबर 2। हाँ। नंबर 2। नैंड गेट कौन सा है? 4। 4। कैसे करने का देख एग्जाम में सब। फिर कौन सा गेट बोलता है? नॉट गेट। नॉट गेट कौन सा है? नॉट गेट थर्ड। थर्ड। थर्ड तो वाला। मतलब आंसर आएगा सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, है क्या? कौन सा आंसर आएगा? हाँ, ऑप्शन डी। वेरी गुड बेटा, आई होप एवरीवन इज गेटिंग। ऐसे लिख लेने का साइड में। हाँ कि ना? यस सर। अरे हाँ कि ना बेटा? हाँ सर। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में जाओ, मैं बता देता हूँ। दो टाइप के बायसिंग होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक क्या होता है, और एक कौन सा होता है, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, और याद रखना फॉरवर्ड बायस में कैसे होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान से सुनो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कौन सा साइड, पी साइड, बराबर है। और रिवर्स बायस में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अरे बराबर है कि नहीं? इसमें याद रखना डिप्लीशन रीजन जो होता है, डिप्लीशन रीजन, ये कहीं लिख लेना बुक में, इंपॉर्टेंट है, थिन होता है। क्या होता है बेटा, थिन। और इधर जो डिप्लीशन रीजन होता है, इधर जो डिप्लीशन रीजन होता है, याद रखो बेटा, यहाँ जो डिप्लीशन रीजन होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है बेटा, क्या होता है, हाँ। और इधर जो करंट जो मिलती है ना, करंट की वैल्यू वो हाई होती है, और इधर जो करंट की वैल्यू मिलती है वो लो होती है। ये 3 पॉइंट लिख के रखना, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। 6th वाले का आंसर क्या आएगा देखो, लिख लिया बेटा, आंसर क्या आएगा, डिप्लेशन रीजन थिक, तो थिक बोला है, थिन होना चाहिए, तो ए नहीं रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैंट्री इज कनेक्टेड टू एन साइड, तो बी भी नहीं रहेगा। बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो। हाँ सर, हाँ सर। डी करेक्ट है। आंसर इज डी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। यस सर। ठीक है, नाउ विल गो फॉर 7th क्वेश्चन। नाउ विल गो फॉर 7th क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। ये तुम्हारे पास एंड गेट है, ये कौन सा गेट है बेटा, एंड और गेट ये है कौन सा और गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट है, बराबर है। याद रखना एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, नैंड गेट मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट करता है। क्वेश्चन क्या बोला है, द आउटपुट y व्हेन ऑल 3 इनपुट आर फर्स्ट हाई, मतलब पहला इसको मैं 1 1 करता हूं, मुझे बताओ 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1 1, और ये 1 इधर आ गया, 1 into 1 क्या हो गया, 1, बट यहाँ पर नैंड है तो 0 हो हाँ, जाएगा। तो बार आ जाएगा, 1 into 1 1 का बार, तो आंसर क्या हुआ, 0। बराबर है कि नहीं है? हाँ अरे हाँ कि ना। सेकेंड, हाँ अब क्या करना है, अब क्या करना है, सब इनपुट को क्या करोगे तुम, अरे सब इनपुट को क्या लो करोगे, लो करोगे, लो है कि नहीं बेटा? तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी और 0, ये 1 हो जाएगा। 0, हाँ, तो 0 into 0, 0 का बार क्या आएगा, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0,1। चेक करो आंसर राइट है क्या, हाँ कौन हाँ सा आंसर सर। आएगा? डी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, चलो शैल वी गो फॉर नेक्स्ट वन। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम सिंपल फॉर्मूला बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो, कॉमन एमीटर, ध्यान से सुन बेटा, और तुम्हारा सम पूरा कॉमन एमीटर में आएगा, कॉमन बेस नहीं आएगा, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में पावर गेन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो, कॉमन एमीटर में पावर गेन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वोल्टेज गेन, ध्यान से सुन बेटा, वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन अपॉन आर ओ बाई आर आई, दैट इज नथिंग बट, इसको हम लोग रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं। क्या गेन बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस गेन। बस इतना ही याद रखने का। अभी क्वेश्चन में चेक करो वोल्टेज गेन कितना दिया है, वोल्टेज गेन कितना दिया है, 50। 50। अभी बताओ आर ओ कितना दिया है, आर ओ मतलब आउटपुट इंपिडेंस, एंड आर ओ मतलब आउटपुट इंपिडेंस, आर आई मतलब इनपुट इंपिडेंस, मतलब रेजिस्टेंस, इंपिडेंस का मतलब होता है आउटपुट तो रेजिस्टेंस। 200 है और 100 है। बराबर है, तो 200 अपॉन क्या आ जाएगा, 100। बराबर है कि नहीं, 100। ये कटा ये कटा, अरे हाँ कि ना, हाँ तो और बचेगा इसका सर, स्क्वायर बढ़ जाएगा, अच्छा हाँ तो तो क्या आ जाएगा, 50 इंटू 50 अपॉन क्या आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा बेटा, व्हाट विल बी द आंसर, 1250। वेरी गुड बेटा, 1250। तो ऑप्शन क्या आएगा,
बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। बी, वेरी गुड, टिक मार कर लो, सॉल्व करो आंसर। सेम 11th वाला सम भी तुम लोग कर लोगे, पावर गेन। Shall we go for 12th sum? Okay. 12। अभी हम पढ़ने वाले जीनर रेगुलेटर, जो लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक से ओमिटेड कर दिया था, बराबर है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? जीनर डायोड क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, विच मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एट आउटपुट। ये हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है। तो इसका करंट का फॉर्मूला निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका? क्या निकालना है बेटा इसका? तो करंट का फॉर्मूला होम्स लॉ ही लगता है, दूसरा कुछ लगता ही नहीं है। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बराबर है कि नहीं? अब सम में क्या दिया है, ये रेजिस्टर इधर है और यहाँ जीनर डायोड है, बराबर है कि नहीं? और यहाँ एक डायोड रेजिस्टर है, ऐसी है ना? हाँ कि ना? बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर 10 वोल्ट दूंगा तो इधर भी मुझे कितना वोल्ट मिलेगा? कितना वोल्ट मिलेगा? 10 वोल्ट ही मिलेगा ना बेटा, 10 वोल्ट ही मिलेगा, बराबर है। बट इधर वोल्टेज कितना दिया है? क्वेश्चन में देखो वोल्टेज कितना दिया है, यहाँ 20 वोल्ट है, बराबर है। और जीनर डायोड में कितना मिला? 2 वोल्ट। अगर इधर मुझे 12 वोल्ट है तो इधर भी मुझे 12 वोल्ट मिलेगा, हाँ कि ना? तो 12 वोल्ट अपॉन क्यू, विच मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एट द आउटपुट। और रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कौन सा है? 2 किलो हो। अरे हाँ कि ना? बराबर है। ये 2 6 12 हो जाएगा और 10 to the 3 ऊपर गया तो -3, 6 मिली एम्पियर। चेक करो आंसर राइट है क्या? ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सम। अभी तुम पूछोगे सर आपने ये 1 किलो ओम क्यों नहीं लिया, इसके अक्रॉस वाला ही लेना है रेजिस्टर, ये वाला नहीं लोगे। समझ में आ रहा बेटा? गो फॉर 13th वाला सम। 13th वाला सम कर लोगे? कोशिश करो 13। ठीक है। ये देखो मेरे पास एक और गेट है, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास और गेट है और ये मेरे पास कौन सा गेट है? नैंड गेट है। कौन सा गेट है? ए बी सी। क्वेश्चन क्या से दिया है, ध्यान से सुनो। दो कंडीशन दिया है। इफ द लॉजिक गेट इनपुट एबीसी आर 0 0 0, पहला 0 0 है। अरे हाँ कि ना? पहला क्या है बेटा? 0। अब मेरे को बताओ, ये ऐड करता है, ये मल्टीप्लाई का कॉम्पोनेंट। 0 + 0 क्या होगा? अरे ये 0 होगा और ये 0 इधर है, बराबर है। अब एंड गेट क्या करेगा? 0 × 0 और उसका बार। व्हाट इज 0 × 0? 0 का बार क्या आएगा? 1। तो क्या आएगा? 1। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखो, सेम रामायण, बराबर है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करोगे? सबको 1 लेना है। 1 लेना है कि नहीं? अरे 1 लेना है कि नहीं? व्हाट इज 1 + 1? सी 0 है। सी 0 है क्या? सी 0 कैसे? सी 0 ए बी सी, बराबर है बेटा। तो 1 इज 1, 1 + 1 1 याद रखने का, 2 नहीं रखने का। 1 + 1 1, मल्टीप्लाई 0। 1 × 0 0, 0 का बार क्या आएगा? 1। आंसर है क्या? डी। चेक करो आंसर डी है क्या? कर लोगे बेटा? या एक लिख लेना, 1 + 1 1 होता है, लिख लो गई। और 3 बार 1 रहेगा ना, 3 बार 1 तो लिखने का 1। 2 बार ही 1 लिखो, 3 वाला नहीं है तुम। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। कर लोगे बेटा? यस सर। 13 भी कर लोगे, 14 भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए गो फॉर नेक्स्ट सम। स्टार्ट करो? ठीक है, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 15 ले लो। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखो, वापस कॉमन एमिटर आया क्या उधर?
चेक करो, कॉमन एमीटर आया। हाँ हाँ। याद रखना कॉमन एमीटर का फॉर्मूला फिक्स रहता है। क्या पूछा है? द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज मोड इज 49, द चेंज इन कलेक्टर करंट इज एंड एमीटर करस्पॉन्डिंग टू 5 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो मेरे पास एक फॉर्मूला याद रखना, इसको बोलते हैं एमीटर करंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे बेटा? एमीटर करंट इक्वेशन। तो एमीटर करंट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी। ठीक है, बराबर है। डेल आई बी का फॉर्मूला होता है बीटा इंटू डेल आई बी, बराबर है। और आईसी वैसे का वैसे ही हो जाता है। मुझे बताओ बीटा की वैल्यू कितनी दी है उधर? चेक करो, बीटा की वैल्यू 49 दिया रहेगा। देखो दिया 49, अरे हाँ कि ना? और डेल आई बी कितना दिया है? डेल आई बी कितना दिया है? 5 माइक्रो एम्पियर, बराबर बेटा। प्लस डेल आईसी कितना दिया है? डेल आईसी कितना दिया है? सर यही दो दिए। क्या बोला बेटा? सर यही दो वैल्यूज दिए। एक मिनट ऐसा वापस करता हूँ। ठीक है, बीटा दिया है 49 और चेंज इन बेस करंट दिया है 5 माइक्रो एम्पियर। मेरा फॉर्मूला बोलता है I इज इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी, बराबर ना बेटा? ये फॉर्मूला है, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बराबर है। तुझे डेल आई बी तो मिल जाएगा, कितना डेल आई बी? 5 माइक्रो एम्पियर, बराबर है। अरे हाँ कि ना? यस सर। डेल आईसी फॉर्मूला क्या है? बीटा इंटू डेल आई बी। तो 5 माइक्रो एम्पियर लिखो ऐसे। बीटा की वैल्यू कितनी है? 49 इंटू डेल आई बी कितना है? तो 5 माइक्रो एम्पियर इधर हो गई प्लस 245 माइक्रो एम्पियर इधर हो गई। कुल मिला के कितने आएंगे बताओ? 49 इंटू 5 कितना होता है? 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 245। कितना है बेटा आंसर? 250। वेरी गुड, 250। कर लोगे 250? 16 वाला सम भी कर लोगे तुम, 17 वाला भी कर लेना, 18 वाला कर लोगे? 18 करोगे क्या बेटा? एकदम सिंपल है 18 वाला। अरे करोगे कि नहीं? हाँ सर। अरे एकदम पहला बात है इसमें डी डी कौन सा रिवर्स बायस है? D2। वेरी गुड। और D1 निकल जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, वैसे एकदम सिंपल है। देन यू विल गो फॉर, हाँ सर D2 रिवर्स बायस है तो D2 को कंसीडर नहीं करेंगे तो वो जो बड़ा वाला लूप भी कंसीडर करेंगे। हाँ, बड़ा वाला लूप और उसका रेजिस्टेंस, बराबर है। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट वाला बोलो, लिखो, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, थोड़ा हटके समय ये। एक डायोड है मेरे पास, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस है 10⁻³ हो, और एक बैटरी को कनेक्टेड है, वो 10 वोल्ट की है, बराबर है। हाँ सर। द स्लोप ऑफ लोड लाइन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, स्लोप ऑफ लोड लाइन चाहिए। लोड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये लोड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो क्या बोलते हैं बेटा? जो 0 से स्टार्ट होती है क्या बोलते हैं हम लोग? लोड लाइन। हम लोग 10th में ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, जो जो पॉइंट को टच होके जाता है, रहा कि ना? हाँ हाँ। हाँ सर। याद आ रहा है? वो लीनियर ग्राफ होता है। तो फॉर्मूला है हाँ। स्लोप ऑफ लोड लाइन इज इक्वल टू, ध्यान दे ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला तुम लोग के लिए। स्लोप ऑफ लोड लाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 1 अपॉन 10⁻³, बराबर है कि नहीं? हाँ। 10 to the power।
चेक को आंसर आ रहा है क्या -3 ऐसा कुछ आ रहा है, देखो चेक करके। याद रखना एकदम सिंपल है ये। हाँ 10 to -3 per ampere per volt. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई होप यू आर गेटिंग। Yes sir. 21 22 भी कर लोगे, 22 का सम। 23 का क्या आएगा बोलो, गो फॉर 23। No, If an intrinsic semiconductor is heated, the ratio of free electrons on hole will be, लिख लो 23 का, equal to 1। क्या आएगा बेटा 23 का? Equal to 1. इक्वल टू 1। अच्छा intrinsic ना बिना डोपिंग वाला ना। हाँ बिना डोपिंग वाला है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, चलिए गो फॉर 24। Yes sir. ठीक है। वापस कॉमन एमिटर दिया देखो, ठीक है। लिख लो फॉर्मूला, लिखो बेटा। एमिटर करंट इक्वेशन इज, मैं देख, एमिटर करंट इक्वेशन इज आई इज इक्वल टू क्या आएगा, Delta IB IB plus delta प्लस IC. डेल्टा IC। डेल्टा आई लिखो, नहीं लिखो चलेगा। तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन द एमिटर करंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड, क्वेश्चन क्या पूछा क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट रेशियो। फॉरवर्ड करंट मतलब IB फाइंड करना है। तो IB का फॉर्मूला क्या आएगा, IE माइनस IC। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ sir. व्हाट इज IE, उधर दिया है देखो। The emitter voltage is called the collector current changes by 8.2 where the emitter current is 8.3। बराबर है कि नहीं है? और कलेक्टर करंट कितना है? तो दोनों मिला के कितना आ 8.2. जाएगा? आई होप यू आर गेटिंग दिस। हाँ सर. 0.1 माइक्रोन। फिर तुझे फॉरवर्ड करंट ये निकालने के बाद फॉरवर्ड रेशियो निकालना है। ध्यान देना, फॉरवर्ड करंट को IF लिखते हैं, IF। HFE मत लिखो, राइट लिखो फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट इज नथिंग बट डेल IC बाय डेल IB। व्हाट इज डेल IC? अरे व्हाट इज डेल IC? 8.2. 8.2 मिली। व्हाट इज डेल IB? मतलब IB 0.1. 0.1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मिली एम्पियर कैंसिल हो गया, तो कितना आया 82। ये इंपॉर्टेंट करो, ये सम को IMP करो, इसको IMP कर दो। Shall we go for next one? Yes sir. ठीक है। Go to question number 26. Consider the following statement A and B. Choose the given the correct answer. 26 क्या आएगा बेटा? 26 का क्वेश्चन देखो क्या आएगा। 26 छोड़ो, 26 छोड़ो, 26 मत करो, वैसा आता नहीं है। गो फॉर 27, इंपॉर्टेंट है। 27 करो, सब बुक में मिलेगा आपको 27 वाला। वोल्टेज गेन फाइंड करना है एम्पलीफायर का। ये सब लिख के रख बेटा बुक में, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। याद आ रहा है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर? फॉर्मूला लिखो, AV इज इक्वल टू बीटा इंटू RL बाय RI। याद रखो, RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टर। क्या होता है, क्या होता है बेटा? लोड रेजिस्टेंस। लोड। और RI का मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस। क्या होता है? और बीटा जो होती है, बीटा होती है करंट गेन, जिसको यूनिट नहीं होता है। कम ऑन फाइंड करो, आंसर फाइंड कर लोगे? कर लोगे बेटा? हाँ सर।
कितना है आंसर? एक ही है ना? 400. वेरी गुड, 400, ऑप्शन डी बराबर ना? बीटा कितना हाँ है? सर. उसके बाद 29 वाला सब्जेक्ट दे, टू ऑब्टेन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इंप्योरिटी एडेड टू द जर्मेनियम शुड बी 3. याद रखो, मैं लिख के दे दूं, इधर लिख के दे दूं, याद रखो, ये याद रखना, कभी भूलना मत. पी पेंटा पेंटावैलेंट. हाँ सर. हेलो 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 हेलो, Yes sir. हाँ सर. आवाज आ रही बेटा? ठीक है, हाँ हाँ सर. सर. तो ये वाला सम कर लोगे, उसके नीचे भी एक सम है, देखो कर लोगे क्या?
जीना डायोड वाला अभी कराया था मैंने। हाँ सर। एकदम सिंपल है कि नहीं? ऐसे समय एक आएगा ही आएगा जीना डायोड का, कर लेना। तो 29 का आंसर क्या आएगा? कौन सा इंप्योरिटी ऐड करोगे, ट्राईवैलेंट की पेंटावैलेंट? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब 3 वैलेंट, बराबर है कि नहीं? 31 में जाए, 31 मत जाओ, 31 में देखो, इन ए पीएन जंक्शन डायोड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट इज, लिख लो ये, मैं एक बताता हूँ, लिखो। हाँ, 31 का स्टेटमेंट लिखो, ऐसे टिक मत मार को, टिक नहीं मारना है। मेरे पास एक फोटो डायोड है, क्या बेटा? क्या बेटा? फोटो डायोड मतलब क्या? लाइट गिरेगा, बराबर है। जब इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब मतलब इस लाइट की इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? लाइट की इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बराबर है। तो क्या बोल रहा है, अगर मैं बोल सकता हूँ क्या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स मेरा वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो आंसर इज बी। समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। हो गया बेटा? हाँ सर। नाउ गो फॉर 34 को कैंसिल कर डालो, नहीं चाहिए आपको 34 वाला। 34 वाला ना टिक 80.6 याद रख लो, 1 मीटर को मैं लिख के देता हूँ। 30 रेक्टिफायर का ये फिक्स रहता है बेटा, एग्जाम में आया ना आंख बंद करके टिक कर लेना, मार्क्स मिले जाएंगे तेरे को। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या होता है बेटा? हाफ वेव। और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी एफिशिएंसी तुमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसकी एफिशिएंसी होती है 40.2, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 80.6। ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक कर लो। ओके सर। काय को डिराइव करते बेटर जब डायरेक्ट आंसर है तो? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। नेक्स्ट, और एक सम 33 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 33 वाला, 33 भी बहुत सारे बुक आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, एन टाइप का कॉन्सेंट्रेशन, ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। Ne का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, और NH का मतलब होता है नंबर ऑफ होल्स। तेरे को Ne फाइंड करना है तो क्या जाएगा, Ni का स्क्वायर अपॉन NH। व्हाट इज Ni? व्हाट इज Ni? 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, बराबर है बेटा। तो व्हाट इज Ni? 4.5 इंटू 10⁻22। करो सॉल्व, डरो मत, बिंदास करो, ये सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे सॉल्व? 1.5 वन जा 1.5, 1.5 3 जा, बराबर है ना 0.3। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। सर 0.3 नहीं, खाली 3 होगा ना? हाँ 3, सॉरी सॉरी। हो गया बेटा? कितना है बेटा?
5 into 10 raised to 9. वेरी गुड, 5 इंटू, ऑप्शन बोलो। ऑप्शन डी। Option D. वेरी गुड, ठीक है। नाउ गो फॉर 36 वाला सम। 36 का ना सम्स करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट याद रखना। वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक रहेगा ना, उसका वैल्यू 95 to 100 रहेगा, और वोल्टेज गेन विथ 50 फीडबैक रहेगा ना तो 85 to 90। ये कहीं लिख लेना बेटा बुक में। 36 का आंसर बताओ क्या आएगा। वो 9% 10% छोड़ दो, विदाउट फीडबैक आया तो कितना आना चाहिए? 95 to 100। 100, और विथ फीडबैक रहेगा तो कितना आना चाहिए? 80 to 90। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 100। वेरी गुड बेटा, लिख लेना कांस्टेंट, सम करने की जरूरत नहीं, ऐसे शॉर्टकट याद रखो। थर्टी सेवेंथ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एडेड एज इंप्योरिटी? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम ऐड करना पड़ेगा। ये लिख बताऊं ये बेटा, बताऊं ये? पापा, याद रखो, पापा, नेशनल, पापा हो गया, और एक क्या है? तबाई। ये याद रखना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पापा कहाँ गए? नेशनल पार्क। तबाई कौन मचाया? पाकिस्तान। ध्यान से, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पी टाइप। अरे बराबर है कि नहीं? ये जो बाई का मतलब होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, याद रख। और आपा का मतलब होता है आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी। अब मुझे बता कौन सा, अभी क्वेश्चन में बता कौन सा सेमीकंडक्टर मांगा है उसने? पी टाइप। पी टाइप। और हाँ, तो कौन सा भी है अपने पास क्वेश्चन में? एल्यूमिनियम है क्या? बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम। तो सी आएगा ना आंसर? हाँ सर। अरे ये याद रखो, कौन सा भी सामान है तो कर लोगे 4 मार्क का, ठीक है? समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, 41 में जाओ, गो टू 41। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, लिख लो, एक फॉर्मूला लिखो 41 का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये फॉर्मूला कभी भूलना मत। दैट इज वी वो इज इक्वल टू 220 इंटू √2। इसको हमेशा याद रखना, इतना ही रहेगा। 41 आंसर डायरेक्ट लिखो, 220 इंटू √2। Shall we go for next one? Yes sir. 42 देखो, if the energy gap between valence band and conduction band is 10 eV, then the material is insulator। लिख लो, लिख के दूं? ये लिख के दूं? याद रखो, कंडक्टर, इंसुलेटर, हाँ, सेमीकंडक्टर। वेरी गुड। एनर्जी गैप 0, एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 eV, एनर्जी गैप लेस देन 3 eV। कौन सा भी सम आने दे, कर लेना, छोड़ना मत, कौन सा भी सम आने दो, ये याद रखो। 3 ग्रेटर देन 3 eV का मतलब होता है 3 से ज्यादा, और लेस देन 3 eV मतलब 3 से कम। समझ में आ रहा है बेटा? तो 42 वाला क्या आएगा? 10 तो बड़ा है तो फिर इंसुलेटर। बराबर, ऐसे याद रखने का बेटा, सब दिया हो ना वो लिख, ये भी हिंट लिख के रख, कौन सा भी क्वेश्चन आने दे कर देगी तू। 43 देखो, डायग्राम देख के मालूम पड़ रहा हो ये कौन सा डिवाइस है। चलो मैं बताता हूँ, बताऊं? अरे बताऊं, 4 डिवाइस बना के बताता हूँ। एक होता है ट्रांसफॉर्मर, बराबर है बेटा? ट्रांसफॉर्मर में इनपुट में मैंने ऐसे दिया, आउटपुट में मैंने ऐसे आया। और एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में क्या होता है, इनपुट मैंने ऐसे दिया, आउटपुट मेरा पल्स आया। तो ये कौन सा सर्किट है? रेक्टिफायर। वेरी गुड। कौन सा रेक्टिफायर? फुल वेव की हाफ वेव? फुल वेव। फुल वेव, ये बात मैं लिख के दे देता हूँ, ध्यान से सुन। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ना ऐसे रहेगा, छोड़ छोड़ के,
समझ में आ रहा है? और फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसे ऊपर रहेगा। वाला मिलेगा। हाँ, तो अभी मेरे को बता, यहाँ पे कि फुल वेव है? फुल वे। हाँ, अगर एक छोड़ के एक आता तो? हाफ वे। वेरी गुड। हो गया बेटा इतना, बाकी सम तो आप कर ही लोगे। समझा बेटा आज का अच्छे से? हाँ सर। पक्का कर लोगे ऐसे सम? अल्फा बीटा वाला सब तो आता ही है तुम लोग। नेक्स्ट चैप्टर क्या लेना है? मैं तुम लोगों ने कुछ टिक मार्क करके देता हूँ, वो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो। गो टू पेज नंबर 346। गए? 346 है ना? गए बेटा? हम्म। उसमें ना डीसी हाँ करंट गेन देखो, बीटा डीसी बीटा एसी है, वोल्टेज गेन ये भी है, वो तीनों को टिक मार्क करो। किया टिक मार्क? हाँ सर। कॉमन एमीटर ही पढ़ने का, कॉमन बेस मत करो, ठीक है? वैसे पावर गेन कर लो, कॉमन एमीटर। उसके बाद ट्रूथ टेबल सब दिया, देखा है? अरे दिया है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ वो सर। ट्रूथ टेबल वगैरह अच्छे से पढ़ो। उसके बाद पेज नंबर 345 में आ जाओ। देखो, रीजन ऑफ ऑपरेशन दिया है, एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ दिया है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कौन सा सर? हेलो, एक्टिव हाँ सर। एकदम नीचे दिया देखो, एमीटर जंक्शन, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दिया है कि नहीं? हाँ सर। वो एक कर। हाँ हाँ सर। सर। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है? आप लोग बोलो। एक मिनट। अरे बोलो। सर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ? रे ऑप्टिक्स। वो सर करेंगे, रे ऑप्टिक्स सर करेंगे। मैं हम्म। इसके बाद वाला एटम्स कर लूं? ठीक है सर। हाँ, एटम करूं बेटा? मॉडर्न फिजिक्स का आएगा ना वो? हाँ? हाँ सर, आप मॉडर्न फिजिक्स पूरा करा दो फिर। क्या बोले? इसी एक ही गो में मॉडर्न फिजिक्स पूरा कर लेते हैं ना सर? मॉडर्न फिजिक्स पूरा करेंगे? हाँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जैसे बोलेगा ऐसे। एक काम करता हूँ, ड्यूअल नेचर ले लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। हाँ चलेगा। ओके सर। ठीक है ना? तो आप लोग ड्यूअल नेचर पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है? और लॉग यस। बुक रखना साथ में ड्यूअल नेचर के लिए, ओके सर। क्योंकि उसमें छोटे छोटे वैल्यू रहते हैं ना, तो लॉग बुक रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? सर हाँ, लेकिन नीट के टाइम पे तो लॉग बुक वगैरह का कुछ कराते नहीं है वो लोग। देख लॉग बुक नहीं देते, बट जो वैल्यू दिए रहते हैं ना, नीचे दिया रहता है वैल्यू उसका। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ। जो लगने वाले ना वैल्यू दिया रहता है। अरे किसको लॉग, कुछ कुछ बच्चे लोग अपना सरनेम याद नहीं रहता है, वो लॉग क्या याद रखेगा? वो तो नीचे लॉग दिया रहता है। आपने देखा हाँ है कभी? सर, नहीं देखा है? क्वेश्चन रहता है ना नीचे क्वेश्चन। वैल्यूज देते हैं बस वो लोग। नहीं, लॉग बुक तो देंगे नहीं, बट उसकी वैल्यू नीचे दिए रहेंगे। हाँ, बट लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा इजी था तो हम लोग को कुछ भी नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया था। उसकी वैल्यू ना कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि एच की वैल्यू कितनी होती है बता? एच की वैल्यू हाँ, कितनी होती है? एच की ये 3 कुछ तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बराबर है। ये तुमको आना हाँ चाहिए हाँ लॉग के हिसाब से। तो ऐसे हाँ। नेक्स्ट टाइम वो चैप्टर पढ़ के आना, मैं सबका वैल्यू लिख के देता हूँ, वो याद रखो। ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, हेलो, कॉमन एमिटर में गेन कितना होना चाहिए? अल्फा 100 होना चाहिए कि कितना होना चाहिए? कॉमन एमिटर में 100 ना? 100। हाँ। वो याद रखो, हाँ वो क्वेश्चन कुछ कैसा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो करेंगे, ठीक है? ओके। थैंक यू बेटा, थैंक्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैडम
हेलो मैडम, हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ मैडम, हो गया लेक्चर। अरे कहाँ गए मैडम ये? हेलो 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 मैडम। हेलो मैडम। हेलो जी सर। हेलो